फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल टेक्निकल पॉइंट में। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम फ्लूइड मैकेनिक्स का पूरा सिलेबस आपको कवर करवाएंगे फ्री में YouTube पे, तो उसी के अंतर्गत ये जो लेक्चर है ये लेक्चर नंबर 10 होने वाला है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, डिफरेंशियल मैनोमीटर के बारे में। हमने सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर पढ़ लिया है, पीजोमीटर भी पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल मैनोमीटर के बारे में। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने बोर्ड पे। तो बोर्ड पे जो डेफिनेशन लिखी है किसकी, डिफरेंशियल मैनोमीटर की, तो इसको रटने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसको रटोगे तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। कहाँ, न्यूमेरिकल्स में। तो देखो, इसको आपको समझना है क्योंकि इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है ना। तो अलग अलग टाइप में कंफ्यूजन पैदा ना हो उसके लिए आपको एक बार समझना होगा, ठीक है ना। तो डेफिनेशन क्या कहती है कि डिफरेंशियल मैनोमीटर का उपयोग दो पाइपों में प्रवाहित होने वाले फ्लूइड के बीच प्रेशर डिफरेंस ज्ञात करने के लिए किया जाता है। भाई जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इसका क्या नाम है, इसका डिफरेंशियल मैनोमीटर। तो इसका यूज क्या करेंगे अपन, किस लिए करेंगे भाई, प्रेशर डिफरेंस को मेजर करने के लिए। तो इसीलिए अपन क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर का। यहाँ पे क्या है, देखो डायग्राम में अपन को दिख रहा है कि यहाँ पे दो पाइप है, ठीक है। जबकि हमारा सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर में क्या था, वहां पे एक ही पाइप था और एक सिरा क्या कर रहा था, एटमॉस्फेयर में ओपन था। लेकिन इस डिफरेंशियल मैनोमीटर का जो दोनों सिरे हैं ना, वो क्या करेंगे, दोनों पाइप से कनेक्ट रहेंगे, ठीक है। अब ये जो दो पाइप हैं, ठीक है, ये पाइप नंबर ए और पाइप नंबर बी, या तो एक ही लेवल पे हो सकते हैं, ठीक है। अगर आपको एक ही पाइप लाइन में प्रेशर डिफरेंस नापना है, ठीक है, अलग अलग जगह पे, तो क्या करेंगे आप, एक ही लेवल पे उनको बनाएंगे पाइप को, ठीक है। वो मैं अगले पेज पे आपको बताऊंगा। और अगर अलग अलग पाइप है, ठीक है, अलग अलग पाइप में अलग अलग फ्लूइड प्रवाहित हो रहा है, मतलब मान लीजिए इसमें पानी प्रवाहित हो रहा है और इसमें ऑयल प्रवाहित हो रहा है, तो इनका प्रेशर डिफरेंस मापने के लिए भी अपन क्या करते हैं, डिफरेंशियल मैनोमीटर का यूज करते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। आपको इसकी डेफिनेशन समझ में आ रही होगी कि भाई इसका यूज अपन क्यों करते हैं। ये देखो, अगर एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आए कि ये बताइए किस डिवाइस से अपन प्रेशर के डिफरेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं, तो कौन सा डिवाइस होता है, वो होता है अपना डिफरेंशियल मैनोमीटर। उम्मीद करता हूं कि इतना आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, सब कुछ हम आपको करवाएंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट पेज पे क्या है। फ्रेंड्स, अब हम समझेंगे कि डिफरेंशियल मैनोमीटर की कितनी तरह की कंडीशंस होती हैं, किस प्रकार हम प्रेशर के डिफरेंस को मेजरमेंट करते हैं डिफरेंशियल मैनोमीटर के द्वारा। तो इसकी 4 कंडीशन टोटल होती हैं। कंडीशन नंबर वन में पाइपलाइन एक ही लेवल पे है, मतलब एक ही पाइपलाइन है। इसमें देखो, एक ही पाइपलाइन पे 2 पॉइंट पे अपन क्या कर रहे हैं, प्रेशर को जो डिफरेंस है उसको कैलकुलेट कर रहे हैं, ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। मान लो ये है आपका पाइप, ये पाइप है, ठीक है आपका। अब इस पाइप में इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, इन दोनों पॉइंट के बीच में कितना प्रेशर डिफरेंस है वो अपन फर्स्ट कंडीशन द्वारा कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये जो ब्लैक कलर में आपको दिख रहा है ये क्या होता है, मैंने बताया था ये मरकरी होता है हमारा। और ये जो लाइन खींची हुई है डैश डैश वाली, इसको बोलते हैं रेफरेंस लाइन। ये रेफरेंस लाइन पारे का लो लेवल जहां होता है वहां से खींची जाती है। इसमें 2 कॉलम होते हैं, एक कॉलम ये, एक कॉलम ये। और पारे की सतहों में अंतर का मतलब क्या होता है कि यहाँ से लेके जो डिफरेंस है ये वाला ही, इसको बोलते हैं डिफरेंस, पारे की सतहों के बीच में डिफरेंस कितना है, ठीक है। फिर दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि देखो यहाँ पे भी पाइपलाइन एक है, ठीक है। यहाँ पे भी अपन क्या कर रहे हैं, प्रेशर कैलकुलेट कर रहे हैं एक ही पाइपलाइन में, पॉइंट ए पर और पॉइंट बी पर। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि इसमें पॉइंट ए पर जो है प्रेशर ज्यादा था, इसलिए क्या कर रहा था, ये वाला फ्लूइड यहाँ पे दाब डाल रहा था, प्रेशर लगा रहा था, जिससे क्या हो रहा था कि हमारा जो पारा है वो उठ रहा था, इस साइड से दब रहा था, इस साइड से उठ रहा था। लेकिन इस वाले में क्या है, इस वाले फ्लूइड का जो प्रेशर है वो ज्यादा है, तो क्या कर रहा है कि ये यहाँ से दाब लगा रहा है, तो यहाँ पे ये पारा उठ रहा है। तो ये रहता है डिफरेंस। और रेफरेंस लाइन कहाँ से खींची जाती है, पारे के लो लेवल से रेफरेंस लाइन खींची जाती है। इसके न्यूमेरिकल भी हम आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से लगवाएंगे, तो आपको डरने या घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो घबराते हैं उनका कोई लक्ष्य नहीं होता और जो घबराते नहीं है उनका लक्ष्य होता है। अब देखो थर्ड क्या है, थर्ड में क्या है, थर्ड जो कंडीशन है इसमें देखो जो पाइप है वो सेम लेवल पे नहीं है। इसका मतलब ये है कि पाइप ए में अलग फ्लूइड फ्लो हो रहा है और पाइप बी में अलग फ्लूइड फ्लो हो रहा है। अब देखिए
कि यहाँ पे पाइप ए वाला फ्लूइड ज्यादा वजनदार है, मतलब इसका वेट ज्यादा है, इसीलिए क्या कर रहा है, दाब लगा रहा है हमारे पारे पे। तो पारा का जो ये है ना, पारा यहाँ से क्या हो रहा है, दब रहा है। मरकरी क्या है, दब रहा है। मरकरी दब रहा है, इस साइड दबेगा तो इस साइड क्या करेगा, ऊपर उठेगा। तो ये वाला हल्का है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये उठ रहा है। तो थर्ड कंडीशन ये रहती है। फोर्थ कंडीशन क्या रहती है, इसमें भी जो पारा है वो पारा को नहीं देखना, पहले अपन को देखना किस चीज को है, अपन को देखना है दोनों पाइपों का डिफरेंस देखना है। देखो दोनों पाइप अलग अलग हैं, एक ही पाइप नहीं है, एक पाइप ये है एक पाइप ये है, मतलब दोनों पाइपों में अलग अलग फ्लूइड हो रहा है। तो अपन को क्या करना है, दोनों पाइपों के जो फ्लूइड है उसमें प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये वाला जो पाइप है, पाइप बी, इसमें जो फ्लूइड है वो क्या है, वजनदार है, ज्यादा वजनदार है इस वाले फ्लूइड से। तो ये क्या करेगा, हमारे पारे पे दाब लगाएगा, मतलब मरकरी पे दबाव लगाएगा। तो जो पारा है वो दबेगा यहाँ से और इस साइड क्या करेगा, उठेगा। तो ये रहती हैं टोटल 4 कंडीशन। अब हम समझेंगे कंडीशन नंबर 1 के, मतलब 1 को भी किस प्रकार का फॉर्मूला हम इसमें लगा के प्रेशर डिफरेंस को कैलकुलेट करते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं हम कंडीशन नंबर 1। तो फ्रेंड्स अब हम समझने वाले हैं कि कंडीशन 1 में किस तरह हम प्रेशर को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो मेजर करना अलग बात है, कैलकुलेट करना अलग बात है। तो कैलकुलेशन हम किस तरह करेंगे, आप देखिए कि यहाँ पे पाइप नंबर ए है, इसमें फ्लूइड जो है वो क्या कर रहा है, इस वाले फ्लूइड से भारी है, इसलिए क्या कर रहा है, दबाव लगा रहा है। किस पे, मरकरी पे। तो मरकरी का जो लेवल है ना, इस तरफ कम है उस तरफ ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पे अपन ने एक रेफरेंस लाइन खींच दी। जब मैंने आपको सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर पढ़ाया था तब क्या हो रहा था हमारा कि अपन दोनों कॉलम को क्या कर रहे थे, बैलेंस कर रहे थे कैलकुलेट करने के लिए। तो वही कार्यक्रम अपन को यहाँ करना है। क्या करना है, वही कार्यक्रम है अपन को यहाँ पे करना है। क्या करेंगे, दोनों जो कॉलम है इनको क्या करेंगे, अपन बैलेंस कर देंगे। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे भाई, सबसे पहले इस पाइप का प्रेशर देखेंगे। पाइप ए का प्रेशर कितना होगा भाई, नहीं पता अपन को, तो मान लीजिए क्या है, पी ए प्रेशर है पाइप ए का, प्लस और क्या है इस वाले कॉलम में, ये ट्यूब दिख रही है आपको, ट्यूब में भी तो फ्लूइड भरा है। तो उस फ्लूइड का प्रेशर क्या होगा, मैंने बताया था कि जो फ्लूइड को प्रेशर को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, रो जी एच, ठीक है। अब ये एच क्या होती है, एच यहाँ से ये वाली कैपिटल एच, ठीक है, कैपिटल एच एक्चुअली यहाँ से लेके यहाँ तक की क्या होती है, डिस्टेंस होती है। ये डिस्टेंस अपन को एक उसमें क्वेश्चन में दी रहेगी, ठीक है, या फिर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें दी रहेगी। तो देखिए या इस सेंटर से लेके इसके बी के सेंटर से लेके ये मरकरी लेवल तक की जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं अपन एक्स, क्या बोलते हैं, एक्स। और मरकरी के लेवल की जो डिफरेंस रहती है ये रेफरेंस लाइन से, इसको बोलते हैं एच। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है कितनी होगी बताइए, जो एच की वैल्यू है कितनी होगी यहाँ पे, तो बताओ कितनी होगी भाई। तो ये जो डिस्टेंस है ये होगी अपनी x प्लस एच, क्या होगी, x प्लस एच। तो इस h की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, x प्लस एच लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे दो फ्लूइड हैं, फ्लूइड ए है और फ्लूइड बी है। तो क्या अपन इसको रो 1 लिख सकते हैं कि जो फ्लूइड ए की डेंसिटी है इसको अपन क्या लिखना है, रो 1, ठीक है। जी क्या है, एक कांस्टेंट है। h प्लस एक्स क्या है, ये डिस्टेंस है, ये हाइट है, ठीक है। अब देखो इस वाले कॉलम में कुछ बचा क्या, कुछ भी नहीं बचा। अब क्या करेंगे अपन, बैलेंस करेंगे कॉलम नंबर बी को, इस वाले कॉलम को। तो इस कॉलम में सबसे ऊपर क्या है, पाइप बी है, तो इसका भी कुछ प्रेशर होगा, तो पी बी प्लस। अब भाई ये बताइए इसमें फ्लूइड भरा है ट्यूब में इतना, इसका भी कुछ ना कुछ प्रेशर होगा। कितना प्रेशर होगा भाई, रो 2 जी एच की जगह पे क्या लिखेंगे, हाइट, कौन सी हाइट, ये वाली हाइट, ये भी तो इसकी हाइट है। कितनी हाइट है, ये x है, तो h की जगह पे क्या जाएगा, यहाँ पे x जाएगा। √2 क्यों लिखा है अपन ने यहाँ पे, क्योंकि अपन इस वाले फ्लूइड की डेंसिटी को कैलकुलेट कर रहे हैं। फिर क्या है यहाँ पे अपन लगाएंगे प्लस। अब यहाँ पे देखो पारा भी तो भरा है, मरकरी भी तो भरा है, तो मरकरी की डेंसिटी कितनी होती है, तो मरकरी के लिए अपन क्या करेंगे, मरकरी के लिए होगा अपना रो m, मतलब मरकरी की डेंसिटी जी एच। देखिए ये मरकरी की जो हाइट है वो है h, इसीलिए अपन ने इसको लिखा है h।
अब देखो फॉर्मूला जनरेट कैसे होगा, प्रेशर डिफरेंस अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, पीबी को भेजेंगे इस साइड और इसको भेजेंगे उस साइड, ठीक है। तो पी ए माइनस पी बी इज इक्वल टू रो टू जी एक्स प्लस रो एम जी एच, ये यहाँ पे आ गया, माइनस क्या आ जाएगा अपना, ये आ जाएगा, ये वाली पूरा माइनस आ जाएगा, क्या है इसमें रो वन जी एक्स प्लस एच, ये आ गया। ये हो गया अपना फॉर्मूला कैलकुलेट करने का प्रेशर को, जिसमें हमारे डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर में कंडीशन नंबर फर्स्ट में, ठीक है। अब बढ़ते हैं इसके न्यूमेरिकल पे कि न्यूमेरिकल ऐसा कैसे लगाएंगे। तो नेक्स्ट पेज पे अपन देखेंगे न्यूमेरिकल, फिर इसके बाद आएगी सेकंड जो थी अपनी कंडीशन उस पे, ठीक है। तो पहले न्यूमेरिकल लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब हम समझेंगे थर्ड कंडीशन को, क्योंकि जो हमारी सेकेंड और फोर्थ कंडीशन है वो बिल्कुल इनसे मिलती जुलती है, तो उसको आप खुद जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। एक बार इसको देख लीजिएगा, इसके बाद अपन न्यूमेरिकल्स की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये है पाइप ए और ये है पाइप बी, ठीक है। पाइप ए में जो पानी है, मतलब मान लो कोई फ्लूइड है, ठीक है, उसका जो वेट है वो बहुत ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है, इस वाले फ्लूइड से ज़्यादा है। तो वो क्या करेगा, वो प्रेशर लगाएगा, किस पे लगाएगा, इस मरकरी पे, ब्लैक कलर में शो हो रही है वो है मरकरी पे। तो मरकरी यहाँ से दबेगी, इस तरफ से अप होगी, मतलब यहाँ पे क्या होगी, फॉल होगी, यहाँ पे क्या होगी, राइज होगी। तो देखिए अब आप इसके सेंटर से, पाइप ए के सेंटर से रेफरेंस लाइन तक जो डिस्टेंस है उसको कुछ भी मान लीजिए, आपकी इच्छा है। इसको हमने मान लिया क्या है, ये H1 है, ठीक है, क्या है, H1 है। और इस वाले पाइप के सेंटर से इस मरकरी लेवल तक की, ठीक है, इस वाली मरकरी लेवल तक की जो डिस्टेंस है इसको मान लिया अपन ने क्या, x, ठीक है। और जो मरकरी लेवल में डिफरेंस है इसको अपन ने क्या मान लिया, h, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे कि देखते हैं किस प्रकार हम इसका फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं, जिससे अपन क्या कर सकें, प्रेशर के डिफरेंस को कैलकुलेट कर सकें। तो देखो फॉर्मूला क्या रहेगा, जब मैंने आपको सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि अपन जो है ना इन दोनों को बैलेंस करके प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। तो वही काम अपन को यहाँ पे करना है, अपन दोनों कॉलम को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। पहले इस कॉलम को देखते हैं। तो इस कॉलम में सबसे पहले क्या है, पाइप ए में जो फ्लूइड है उसका कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, अपन को नहीं पता, तो अपन लिख दिए क्या, पी ए प्लस। अब यूट्यूब मैनोमीटर में जो चला गया क्या फ्लूइड, ये वाला, अब इसका प्रेशर तो भाई अपन को पता चल गया होगा। क्यों चल गया होगा, क्योंकि ये भाई अपने डिवाइस में चला गया है। तो कितना होगा इसका प्रेशर, तो इसका प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए अपन फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला कौन रहता है अपना, रो वन जी H1। ये जो हाइट है इस फ्लूइड की, इसको बोल दिया अपन ने H1। आप मान लो x1 मान लो, y1 मान लो, जो भी आपने लिखा हो वो लिख सकते हो, ठीक है। रो क्या है, ये डेंसिटी है इस फ्लूइड की, इस वाले फ्लूइड क्या है, डेंसिटी है। जी क्या है, एक कांस्टेंट है, ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है 9.81। एच क्या है, ये वाली हाइट है। अब इस तरफ कुछ बचा क्या, कुछ नहीं है इस तरफ। अब बढ़ते हैं अपन कॉलम नंबर बी की तरफ। तो यहाँ पे देखो इसको करेंगे बैलेंस, बैलेंस करने के लिए लगाएंगे अपन क्या, बराबर का चिन्ह। तो यहाँ पे अपन को क्या दिख रहा है, पाइप बी दिख रहा है। तो पाइप बी का कुछ ना कुछ प्रेशर तो रहेगा, तो क्या रहेगा अपन को नहीं पता, तो पी बी मान लिया अपन ने, ठीक है, प्लस। अब देखिए ये फ्लूइड कहाँ आ गया अपना, ट्यूब में आ गया। तो इसका प्रेशर कुछ ना कुछ तो होगा, ठीक है। अपन को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, किसमें, यूट्यूब मैनोमीटर में आने के बाद कैलकुलेट कर सकते हैं अपन। तो फॉर्मूला लगाएंगे अपन यहाँ पे, कौन सा, रो टू जी एक्स। देखो ये वाली जो हाइट है ना इसको x बोल रहे हैं अपन, इसीलिए अपन ने क्या यहाँ पे x लिखा है, ठीक है ना। अगर आप y बोलते तो y लिखते। अपन को देखो कौन सी हाइट लिखनी पड़ती है, उस फ्लूइड की हाइट लिखनी पड़ती है जिसको अपन कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसकी हाइट कितनी है, यहाँ से यहाँ तक कितना है भाई, सेंटर से लेके यहाँ तक x है, तो x लिख ली। और क्या है इस साइड, अब इस साइड मरकरी भी है, ब्लैक कलर में आपको दिख रहा है, ये मरकरी है। तो इसको भी अपन को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो प्लस क्या जाएगा, रो एम मतलब डेंसिटी ऑफ मरकरी जी H2। ये हाइट मरकरी की जो है H2 वो अपन ने लिख ली है। अब क्या करेंगे अपन कि PB को इस साइड भेजेंगे और रो वन जी H1 को उस साइड भेजेंगे। तो क्या होगा कि P A माइनस, ये इस तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, पी वी इज इक्वल टू
ये वही रहा अपना रो टू जी एक्स प्लस रो एम जी एच टू कोष्टक लगाया, ठीक है। अब ये वाला जो है, ये वाला ये कहाँ चला गया, उस तरफ चला गया, तो यहाँ पे ये आके माइनस का हो गया, तो रो वन जी एच वन। तो ये होता है हमारा फॉर्मूला प्रेशर के डिफरेंस को कैलकुलेट करने का, ठीक है। अब आते हैं इसके न्यूमेरिकल पे कि किस तरह के न्यूमेरिकल जो है हमारे एग्जाम में आते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे देखेंगे इसका न्यूमेरिकल। तो ये फॉर्मूला आप या तो याद कर लीजिए, समझ लीजिए, या फिर जनरेट खुद करिए आप, ठीक है, क्योंकि जनरेट करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज हो जाती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब तो फ्रेंड्स आ गए हैं हम नेक्स्ट पेज पे। इस पेज पे अपन करेंगे डिफरेंशियल U2 मैनोमीटर का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अपन को गिवन है, अ डिफरेंशियल मैनोमीटर इज कनेक्टेड एट 2 पॉइंट A and B as shown in a figure। मतलब ये अपन को फिगर दिया है, यहाँ पे जो डिफरेंशियल U2 मैनोमीटर है वो दो पाइप से कनेक्ट है, ये पाइप A है, ये पाइप B है, ठीक है, वही लिखा है इसमें। एट B प्रेशर इज 9.81 × 10⁴ मीटर। मतलब कि जो पाइप B है इसका प्रेशर अपन को दिया गया है, कितना है यहाँ पे, ये 9.81 × 10⁴ मीटर दिया है। फाइंड एब्सोल्यूट प्रेशर एट पॉइंट ए। अपन को प्रेशर फाइंड करना है कहाँ पे, बी पे, कि कितना, नहीं प्रेशर फाइंड करना है अपन को ए पे, तो ए पे कितना प्रेशर होगा वो अपन को कैलकुलेट करना है। एक बार और समझ लीजिए, अ डिफरेंशियल मैनोमीटर इज कनेक्टेड एट पॉइंट ए एंड बी एज शोन इन फिगर। मतलब कि जो फिगर दिया है इसमें जो U2 मैनोमीटर है, कौन सा, डिफरेंशियल U2 मैनोमीटर, वो कनेक्ट है दो पाइपों से, पाइप ए और पाइप बी से। पाइप बी पर अपन को प्रेशर दिया गया है, ये प्रेशर दिया गया है, अपन को फाइंड क्या करना है, पाइप ए पर प्रेशर को फाइंड करना है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब अपन करते हैं फॉर्मूला जनरेट की। फॉर्मूला जनरेट किस तरह करेंगे इसका, तो जनरेट कैसे करेंगे, जनरेट करने के लिए अपन क्या करते हैं, दोनों कॉलमों को क्या करते हैं, बैलेंस कर देते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं लेफ्ट कॉलम में क्या क्या दिख रहा है आपको। सबसे पहले ये पाइप दिख रहा है, पाइप पे, इसके अंदर जो फ्लूइड है उसका कुछ ना कुछ प्रेशर रहेगा, तो वो प्रेशर अपन को नहीं पता, तो अपन मानते हैं वो प्रेशर कितना रहता है, रो पी ए प्लस। अब भाई देखो इस ट्यूब में भी आ गया कुछ ना कुछ फ्लूइड, तो ठीक है। अब ट्यूब में आने के बाद उस फ्लूइड को अपन क्या कर सकते हैं, उसके प्रेशर को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं अपन, रो जी एच, ठीक है। अब देखो ये फ्लूइड कौन सा है, फ्लूइड नंबर 1 है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे, रो 1 जी तो कांस्टेंट ही रहता है, एच कौन सा ले रहे हैं अपन, ये इसको मान ले रहे हैं अपन H1, ठीक है। H1 कौन सी हाइट है, सेंटर से लेके यहाँ तक की हाइट ये रहती है H1। उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना समझ में आ गया है। जहां तक फ्लूइड भरा है ना उसको मानते हैं अपन H1, ठीक है। जौन सा फ्लूइड ले रहे हैं उसी की हाइट लेंगे अपन, ठीक है। जिस भी फ्लूइड को अपन टेक कर रहे हैं, मतलब ले रहे हैं, उसी की हाइट को अपन को लेना है, ठीक है। फिर क्या है इस साइड, और कुछ है क्या इस साइड ये भी है, मरकरी भी भरा हुआ है इस साइड, आपको दिख रहा होगा। तो मरकरी का जो प्रेशर है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो रो एम मतलब कि मरकरी की डेंसिटी इंटू जी इंटू एच कौन सा है, ये मान लो H2 है, ये H2 मान लिया। अब देखो इस कॉलम को अपन ने क्या कर लिया, पूरी तरह से कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे उस वाले कॉलम से, मतलब बराबर का चिन्ह लगाएंगे। तो यहाँ पे लग गया क्या अपना बराबर का चिन्ह, साइन। अब क्या होगा, इस तरफ को क्या प्रेशर को कैलकुलेट करेंगे, तो इस तरफ जो कैलकुलेटर है, मतलब वो कैलकुलेट पाइप है, ठीक है, कौन सा पाइप भी है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे अपन, कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले अपन को क्या दिख रहा है, यहाँ पे बी दिख रहा है, पाइप बी। तो पाइप बी का प्रेशर कितना है भाई, पाइप बी का प्रेशर अपन को ये दिया है, ठीक है। तो मान लीजिए अपन यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, अपन को दिया है, अपन लिख रहे हैं पीवी, केवल पीवी अपन ने लिख लिया है। फिर प्लस और क्या है यहाँ पे भाई, ये फ्लूइड है, ये वाला फ्लूइड भरा है, ये फ्लूइड भरा है। तो इसको अपन को कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट कैसे करते हैं अपन, रो 2 जी H3 मान लेते हैं इसकी हाइट को, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कितना आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे अपन, कि अपन को क्या क्या पता है भाई, अपन को ये नहीं पता है, ये कैलकुलेट करना है अपन को, ठीक है। अपन को ये पता है, ये भी पता है, ये क्या होती है, ये जो रो है, रो एम, ये डेंसिटी है मरकरी की। कितनी होती है डेंसिटी, मैंने आपको बताई है 13,600। जी की वैल्यू अपन को पता है,
H2 मतलब ये वाली हाइट पता है अपन को, ठीक है। H1 मतलब ये वाली हाइट, ये भी पता है। अपन को रो वन नहीं पता, तो रो वन को अपन क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। रो टू कितनी होगी भाई, डेंसिटी ऑफ वाटर है देखो, तो वाटर की डेंसिटी कितनी होती है 1000, वो भी अपन को क्या है पता है। अब अपन क्या करेंगे, फॉर्मूले में जो मान है वो रखेंगे, ठीक है। फॉर्मूले में मान रखने से पहले अपन क्या करेंगे, जो रो वन है इसको कैलकुलेट करेंगे। इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी के थ्रू इसको कैलकुलेट करेंगे। तो क्या होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। कौन सा फ्लूइड है, ये वाला ऑयल का फ्लूइड है, तो ये क्या है, डेंसिटी ऑफ ऑयल, फ्लूइड की जगह क्या जाएगा ऑयल, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। वाटर की डेंसिटी कितनी रहती है 1000, तो अपन डायरेक्ट लिख दे रहे हैं यहाँ पे 1000। अब देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी दी है अपन को, 0.9 दी है, इज इक्वल टू कितना जाएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर को अपन क्या लिख रहे हैं, रो वन लिख रहे हैं, ठीक है। तो रो वन डिवाइडेड बाय 1000। क्यों लिखा है रो वन, क्योंकि भाई जो डेंसिटी होती है फ्लूइड की, अपन उसको क्या किससे दर्शाते हैं, रो से दर्शाते हैं, लेकिन अपन ने यहाँ पे रो वन दिया है तो अपन रो वन से दर्शा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी डेंसिटी यूज कर रहे हैं ना, तो अपन ने नंबरिंग दी थी इनको। अब क्या होगा, इसको इस तरह भेजेंगे, ठीक है भाई, पक्षांतर करेंगे इसका, तो ये यहाँ पे क्या है, डिवाइड में है, यहाँ पे जाएगा मल्टीप्लाइड में, तो कितना जाएगा 0.9 मल्टीप्लाइड बाय 1000 इज इक्वल टू रो वन। अब मल्टीप्लाई आप करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे कितना जाता है अपना, 900 आ जाएगा। तो रो वन का मान मिल गया अपन को 900। अब अपन क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे ये सब वैल्यू, ठीक है। तो वो अपन करेंगे नेक्स्ट पेज पे, इसको साफ करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे तो आ गए हैं हम नेक्स्ट पेज पे यहाँ समझने के लिए। तो हमारा फॉर्मूला कुछ इस प्रकार का रहता था, ठीक है। रो ए अपने पी ए अपन को पता नहीं था, तो पी ए अपन नहीं लिखेंगे कुछ भी, ठीक है। रो वन क्या है, अपनी डेंसिटी ऑफ ऑयल है, तो अपन को पता है, तो ये यहाँ पे लिख दिया अपन ने। जी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, जी की वैल्यू कितनी रहती है, जी इज इक्वल टू 9.81 रहता है। फिर क्या है H1 क्या है, इस वाले फ्लूइड की हाइट, ये कौन सा फ्लूइड है, ऑयल, तो ऑयल की हाइट कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी हाइट पे बना है, 20 सेंटीमीटर। लेकिन 20 सेंटीमीटर सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर कोई ऐसा यूनिट नहीं है, अपन को ऐसा यूनिट चाहिए है, तो क्या करेंगे 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से जब डिवाइड करते हैं तो आ जाता है अपना 0.2 मीटर। तो कितनी आ गई H1 यहाँ पे 0.2 आ गई, ठीक है। इसको साफ कर देते हैं अपन, ठीक है ना। फिर क्या है भाई यहाँ पे रो एम मतलब डेंसिटी ऑफ मरकरी, डेंसिटी ऑफ मरकरी कितनी होती है, तो रो एम इज इक्वल टू 13600 होती है, बताया भाई मैंने पहले भी। फिर क्या है जी की वैल्यू ये लिखी हुई है भाई। H2 मतलब मरकरी का लेवल कितना है, तो ये देखिए मरकरी का लेवल यहाँ से 10 है, 10 सेंटीमीटर में है, क्योंकि भाई अपन ने पहला डायग्राम पढ़ा था वहां पे सेंटीमीटर लिखा था, यहाँ पे जगह कम पड़ गई इसलिए सेंटीमीटर नहीं लिख पाए अपन। 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 डिवाइडेड बाय 100 कितना जाएगा 0.1 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया भैया अपना H2 आ गया अपना 0.1, ठीक है मीटर। फिर क्या है भाई इज इक्वल टू लगा है पीबी अपन को दिया था एग्जाम में, प्रेशर एट पॉइंट बी, कितना दिया था पीबी भाई, पीबी दिया था अपना 9.81 मल्टीप्लाइड बाय 10⁴। ये देखो ये मीटर में ही था, तो अपन को इसको कुछ नहीं करना है, इसको मीटर में ही रहने देना है। फिर क्या है भाई, ये है प्लस का चिन्ह, तो प्लस का चिन्ह से भी कोई लेना नहीं है। P2 रो टू, ये क्या है रो टू है एक्चुअली, तो रो टू मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर है, तो ये देखो इसमें वाटर भरा है अपना, ठीक है। तो ये वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, तो वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, वाटर की डेंसिटी होती है 1000, ये हमें पता है, ये बेसिक नॉलेज है। जी भाई पता ही है। H ये कौन सा H3 है एक्चुअली, ये H3 मतलब ये कितनी है यहाँ से लेके, मतलब जो पानी की हाइट है कितनी है यहाँ से 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 60 डिवाइडेड बाय 100 कितना आएगा 0.6। तो भाई यहाँ पे अपन को क्या मिल जाएगा, H3 भी मिल जाएगा। H3 कितना आया अपना 0.6। अब ये सारी वैल्यू अपन क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो भाई पी ए अपन को कैलकुलेट करना है, ठीक है, प्लस रो वन कितना है यहाँ पे 900 है। 900 क्या है, ये डेंसिटी ऑफ अपना क्या था यहाँ पे ऑयल की डेंसिटी है, मल्टीप्लाइड बाय जी कितना है 9.81
मल्टीप्लाइड बाय H1 कितना आया था अपना 0.2, फिर क्या है प्लस रो एम मतलब डेंसिटी ऑफ मरकरी कितनी है 13,600, मल्टीप्लाइड बाय जी की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, मल्टीप्लाइड बाय H2 कितना है अपना ये देखो H2 मतलब ये वाली हाइट तो कितनी है ये 0.1 इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे इस तरफ देखेंगे पी भी अपन को पता है कितना है 9.81 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू दी पावर 4, फिर क्या है प्लस ये प्लस का चिन्ह लगा है, ये क्या है रो 2 मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी रहती है 1000 मल्टीप्लाइड बाय जी मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इसकी वैल्यू रहती है 9.81 मल्टीप्लाइड बाय H3 मतलब ये वाली हाइट पानी की हाइट कितनी है पानी की हाइट 0.6। अब इसको क्या करना है अपन को कैलकुलेट करना है, पहले अपन इसको कैलकुलेट करेंगे फिर उसको कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है। तो कैलकुलेट करने के लिए अपन क्या उठाते हैं कैलकुलेटर अपना अस्त्र। अब कैलकुलेट करने के लिए देखो सबसे पहले देखो पीए तो यहाँ पे जोड़ेगा नहीं तो पीए तो कांस्टेंट ही रहेगा इसी तरह रहेगा, अपन इस पूरे को क्या करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे 900 क्या है डेंसिटी ऑफ ऑयल मल्टीप्लाइड बाय 9.81 ये क्या है वैल्यू ऑफ जी, फिर क्या है 0.2 ये क्या है हाइट मतलब H1, फिर क्या है प्लस 13,600 डेंसिटी ऑफ मरकरी 13,600 मल्टीप्लाइड बाय 9.81 क्या है अपना जी की वैल्यू, ठीक है। फिर मल्टीप्लाइड बाय 0.1 ये 0.1 क्या है ये हाइट है किसकी अपनी इसकी मरकरी की। अब इसको कैलकुलेट करने के बाद आ रहा है अपना कितना, यहाँ पे देखिए ये आ रहा है तो यहाँ पे क्या जाएगा अपना पीए तो कांस्टेंट ही रहेगा यहाँ पे पीए प्लस में इस सबको कैलकुलेट करने के बाद इसको कैलकुलेट करने के बाद आ रहा है अपना 15,107 ठीक है 0.4 इज इक्वल टू, अब करेंगे इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे इसको कैलकुलेट करेंगे, ये कितना है भाई यहाँ पे इसको करते हैं इज 9.81 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू दी पावर 4 मतलब क्या होता है इसका कि 10 टू दी पावर 4 का मतलब 10 का 4 बार गुणा हो रहा है, ठीक है ना 10 टू दी पावर 4 प्लस क्या है फिर यहाँ पे 1000 क्या है डेंसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाय 9.81 मल्टीप्लाइड बाय क्या है यहाँ पे 0.6 कितनी आ रही है वैल्यू यहाँ पे वैल्यू आ रही है अपनी ये आ गई अपनी वैल्यू। अब क्या करेंगे इसका पक्षांतर करेंगे, इसको क्या करेंगे उस तरफ भेज देंगे, ठीक है। तो पीए यही रहेगा अपना इज इक्वल टू कितना जाएगा यहाँ पे ये आएगा अपना 86 माइनस 15,107.4। अब इसको माइनस करोगे तो क्या वैल्यू आ रही है माइनस कितना है यहाँ पे 15,107.4, तो ये जो वैल्यू आ रही है तो पी ए कितना होगा यहाँ पे 86 ये आ गई अपनी पी ए की वैल्यू। पी ए क्या है प्रेशर एट पॉइंट ए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ जहाँ पे अपन समझेंगे बॉर्डन प्रेशर गेज के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं पास्कल के नियम के बारे में और बॉर्डन प्रेशर गेज के बारे में। तो शुरू करते हैं आज की धमाकेदार वीडियो बिना किसी देरी के। तो पास्कल का नियम क्या कहता है, तो देखो फ्रांसीसी वैज्ञानिक ब्लेजी पास्कल ने, मतलब कि जो नाम है ब्लेजी पास्कल, इसी के नाम पे इसको पास्कल का नियम कहा जाता है। देखो जो ब्लेजी पास्कल है वो फ्रांस के वैज्ञानिक थे। उन्होंने फ्लूइड प्रेशर किया कि बहुत ज़्यादा स्टडी कर दी। स्टडी करने के बाद आदमी क्या करता है, ज्ञान देता है, ठीक है ना। तो स्टडी करने के बाद लोगों को ज्ञान देते हैं। तो वही लिखा है, फ्रांसीसी वैज्ञानिक ब्लेजी पास्कल ने फ्लूइड प्रेशर की बहुत स्टडी की तथा 1653 में एक नियम दिया जिसके अनुसार संतुलन की स्थिति में, अब ये संतुलन की स्थिति क्या है, संतुलन की स्थिति मतलब ये है कि पानी आपका रुका हुआ हो, फ्लो ना हो रहा हो, स्थिति में फ्लूइड के प्रत्येक बिंदु पर दाब समान होता है। मतलब कि ये आपका फ्लूइड है, ये रुका हुआ है, ठीक है। आप क्या लगा रहे हैं, इस पे प्रेशर लगा रहे हैं, इस बिंदु पे आपने क्या लगाया, प्रेशर लगाया। मान लो आपने यहाँ पे हाथ डुबोया, ठीक है। तो आपके हाथ डुबोने से क्या होगा कि इस तरफ ही उठेगा कि नहीं उठेगा पानी।
आप यहाँ प्रेशर लगा रहे हैं, वही प्रेशर यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा। तो देखो इस बिंदु पे आपने प्रेशर लगाया तो वही प्रेशर क्या इस बिंदु पे भी लगा कि नहीं लगा, अपन ने यहाँ पे ये प्रेशर लगा दिया तो यहाँ पे इस बिंदु पे भी ऐसा प्रेशर लगेगा कि नहीं लगेगा। तो वही ये नियम कहता है कि देखो क्या कह रहा है कि फ्रांसीसी वैज्ञानिक ब्लेजी पास्कल ने फ्लूइड प्रेशर की बहुत स्टडी की। स्टडी करने के बाद लोग ज्ञान देते हैं तथा 1653 में एक नियम दिया जिसके अनुसार संतुलन की स्थिति में फ्लूइड के प्रत्येक बिंदु पर दाब समान होता है। तो कुछ इस प्रकार रहता है पास्कल का नियम। अब बढ़ते हैं बॉर्डन प्रेशर गेज पर, जो कि हमारा एक मैकेनिकल क्या है, डिवाइस है। तो देखते हैं कि अपन बॉर्डन प्रेशर गेज को। तो फ्रेंड्स अब हम पढ़ने वाले हैं बॉर्डन प्रेशर गेज क्या होता है। तो उसको पढ़ने से पहले एक चीज आप मेरी सुन लीजिए, एक बात मेरी सुन लीजिए। वो बात ये है कि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार, हार गए जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार। तो हमें लड़ना है, ठीक है, बिना लड़े हार को नहीं मानना, एक्सेप्ट नहीं करना, डिफीट कभी भी एक्सेप्ट हमें नहीं करना है। नेवर गिव अप, नेवर एवर गिव अप। तो करते हैं बॉर्डन प्रेशर गेज की शुरुआत। तो बॉर्डन प्रेशर गेज क्या कहता है कि यह एक प्रकार का मैकेनिकल गेज है। जब हमने प्रेशर मेजरमेंट पढ़े थे तो वहां पे दो टाइप के जो डिवाइस पढ़े थे हमने, एक मैनोमीटर और एक मैकेनिकल गेज, ठीक है। तो ये उसी का एक टाइप है, मैकेनिकल गेज का एक टाइप है जिसके द्वारा प्रेशर मेजरमेंट किया जाता है। अब इसके कंस्ट्रक्शन पे आए तो कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह का रहता है। ये क्या है, आउटर लेयर है, ठीक है, जिसपे नंबरिंग लिखी रहती है। क्या लिखी रहती है, नंबरिंग। ये जो लाइन दिख रही है ना, इस पे ऊपर नंबरिंग लिखी रहती है। ये क्या है, पॉइंटर है। ये पॉइंटर क्या करेगा, पॉइंट करेगा, ठीक है, जहां भी नंबरिंग शो करनी है उस पर पॉइंट कर देगा। ये क्या है, अपना सॉकेट है, ठीक है, यहाँ से फ्लूइड आएगा अंदर, ठीक है, क्या आएगा, फ्लूइड आएगा, फ्लूइड जिसमें आएगा, ठीक है। अब ये जो बॉटम ट्यूब है ना बेटा, वो बॉटम ट्यूब कैसी रहती है, गोल नहीं रहती, स्पाइरल शेप में रहती है, ऐसी रहती है, ठीक है, ऐसी रहती है। जब इसमें फ्लूइड आएगा तो ये कैसी हो जाएगी बेटा, गोल हो जाएगी। जब ये गोल होगी तो ये जो चीज है ना, ये क्या चीज है, यहाँ पे एडजस्टेबल लिंक, ये टाइट हो जाएगी, तन जाएगी, ठीक है। जब ये टाइट होगी तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से ऐसा हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा, गियर सेक्टर हमारा थोड़ा आगे खिंच जाएगा, ठीक है। गियर सेक्टर के आगे खिंचते ही जो पिनियन है, ठीक है, पिनियन क्या है, इससे लिंक है, पिनियन क्या करेगी, घूमेगी, पिनियन घूमेगी तो पिनियन के सेंटर पे ही लगा रहता है अपना पॉइंटर। तो पॉइंटर भी क्या करेगा, घूमेगा और यहाँ पे जो नंबरिंग है उसको बताएगा, हमारे प्रेशर को मेजर करके बताएगा। तो ये रहता है इसका कंस्ट्रक्शन। एक बार और समझ लीजिए कि यहाँ से आती है हमारी क्या, फ्लूइड आता है। फ्लूइड जाता है कहाँ पे, हमारी बॉटम ट्यूब में। बॉटम ट्यूब का शेप रहता है, वो रहता है स्पाइरल शेप। जब इसमें फ्लूइड भरेगा तो ये पूरी गोल हो जाएगी। जब किसी भी चीज में हवा भरती हो तो क्या हो जाती है, कड़क हो जाती है, बिल्कुल फूल जाती है। तो जब ये फूलेगी तो क्या होगा कि टाइट होगी, ये टाइट होगी तो क्या, फैलेगी, फैलेगी तो ये क्या करेगा, तनेगा, ये एडजस्टेबल लिंक ऊपर की ओर खींचेगा, ये खींचेगा तो ये क्या करेगी, मूवमेंट करेगी अपनी गियर सेक्टर। गियर सेक्टर लिंक है किससे, अपने पिनियन से। तो पिनियन क्या करेगा, पिनियन मूव होगा भाई, पिनियन पे ये छोटे छोटे दांते लगे रहते हैं जिससे गियर सेक्टर क्या करता है, इसको मूव कराता है। और पिनियन के सेंटर पे क्या लगा है, अपना पॉइंटर लगा है। जब पिनियन रोटेट होगा तो अपना क्या, पॉइंटर भी घूमेगा, ठीक है। अब भाई पॉइंटर का काम रहता है यहाँ पे क्या करना, रीडिंग शो करना। तो पॉइंटर रीडिंग शो कराता है। तो ये रहता है हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉटम प्रेशर गेज। अब पढ़ेंगे इसकी वर्किंग किस तरह रहती है। तो नेक्स्ट पेज पे समझेंगे इसकी वर्किंग को। तो फ्रेंड्स अब हम समझने वाले हैं कि बॉटम प्रेशर गेज की थ्योरी हम किस तरह लिख सकते हैं। हमने समझ लिया था कि काम कैसे करता है, अब उसकी टेक्निकल थ्योरी हमें लिखनी पड़ती है। टेक्निकल थ्योरी का मतलब ये होता है कि हम बोलते हैं, किसी को समझाते हैं, वो एक अलग चीज हो जाती है, पर हमें लिखना पड़ता है टेक्निकल। अपन चीज पढ़ रहे हैं ना, तो टेक्निकल वे में अपन को लिखना पड़ता है, क्योंकि डिप्लोमा है वो एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, ठीक है। तो बढ़ते हैं इसकी थ्योरी पे। थ्योरी क्या कहती है इसकी, कि यह एक प्रेशर गेज, यह एक प्रेशर गेज है, ठीक है, जो वायुमंडलीय दाब से अधिक या कम दोनों के लिए उपयोगी होता है। वायुमंडलीय दाब से अधिक अगर आपको प्रेशर मेजरमेंट करना है तो भी आप इसका यूज कर सकते हैं, और वायुमंडलीय दाब से कम अगर प्रेशर आपको मेजरमेंट करना है तो भी आप इसका यूज कर सकते हैं। इसमें कांसे की एक बनी नली होती है जो कि वृत्ताकार होती है, ठीक है, जिसका एक सिरा बंद एवं दूसरा सिरा क्या होता है, खुला होता है। बंद सिरा एक लिंक से जुड़ा होता है। छड़ मतलब ये एक लिंक है, इसको बोलते हैं लिंक। छड़ को अपन क्या बोलते हैं, लिंक बोलते हैं। ये होगा लिंक। लिंक के एक सिरे का संबंध गियर सेक्टर से होता है। हमने जब देखा था डायग्राम में, तो वहां पे जो हमारी लिंक थी एडजस्टेबल लिंक, तो उसका एक सिरा किससे जुड़ा था, हमारा गियर सेक्टर से जुड़ा था। नली का अनुप्रस्थ काट का परिच्छेद मतलब कि जो नली का वो रहता है आगे वाला, ये
तो पहला कैसा था, दीर्घ वृत्ताकार था, फिर हवा जाने के बाद क्या हो गया, वृत्ताकार हो गया था। तो वही लिखा है कि दीर्घ वृत्ताकार होता है, गियर सेक्टर केंद्र पर घूमता है। गियर सेक्टर जो है वो अपनी जगह अपने केंद्र पर घूमता है, इससे पिनियन जुड़ा होता है। गियर सेक्टर के घूमने के कारण क्या, पिनियन भी घूमता है। पिनियन के केंद्र पर एक पॉइंटर लगा होता है। पॉइंटर क्या करता है भाई, जो दाब पैमाने पर लगे चिन्हों की सहायता से दाब को दर्शाता है, मतलब प्रेशर को प्रदर्शित करता है। तो ये रहता है हमारा बॉर्डन प्रेशर गेज का कंस्ट्रक्शन एवं उसकी वर्किंग। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।